दोस्तों, वर्तमान में कोविड-19 जैसे पेंडेमिक का आयुर्वेद में हजारों वर्ष पूर्व जनपदोध्वंस के रूप में वर्णन मिलता है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि अगर आपको जनपद के विनाश को बचाना है तो औषधियों को पहले से संग्रहित करके रखना होगा। इसी बड़ी सोच के साथ राजस्थान सरकार ने यह योजना लागू की है, जिससे आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और रोगों से बचाव करने वाली औषधियाँ आपके घर में हर समय उपलब्ध रहे। इन चारों औषधियों का क्या महत्व है, इनका प्रयोग कैसे करना है, इनके क्या क्या नाम हैं, बॉटनिकल नेम से कैसे पुकारते हैं, लैटिन नाम क्या है इनका, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी एक पवित्र पौधा है, अधिकतर घरों में मिल जाता है। पवित्र पौधा होने के कारण आपने देखा होगा अंग्रेजी नाम इसका है जो है होली बेसिल। इसकी जो फैमिली है वो लेबिएट फैमिली है। लैटिन नाम इसका ओसिमम सैंक्टम है। आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो इसके जो गुण होते हैं वो लघु और रुक्ष होते हैं। रस यानी स्वाद इसका कटु और तिक्त, कड़वा और तीखी होती है। वीर्य यानी इसकी जो तासीर होती है वो उष्ण होती है, गर्म होती है। विपाक इसका कटु होता है। दोस्तों, इन गुणों के कारण तुलसी कफ और वात दोष शामक होती है। यानी कफ दोष और वात दोष के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें तुलसी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तुलसी बहुत सारे रोगों में प्रयोग की जाती है, मुख्य रूप से सर्दी, जुकाम, बुखार, काश, श्वास, शूल, पसलियों में होने वाले दर्द जिसे पार्श्व शूल बोला जाता है, मलेरिया को दूर करने में, और घर के अंदर अगर मलेरिया के मच्छर भगाने हो तो भी तुलसी का प्रयोग हम करते हैं। घर के अंदर तुलसी लगाने से मच्छर कम पैदा होते हैं। अब आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो रिसर्च हो रही है उसमें तुलसी के अंदर एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ देखी गई है। तुलसी के पत्ते, बीज और जड़ मुख्य रूप से औषधि में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो इसके प्रयोज्य अंग है वो इसके पत्ते, इसके बीज और इसकी जड़ मुख्य रूप से काम आती है। कई लोग इसका पंचांग भी प्रयोग करते हैं। दूसरा पौधा है दोस्तों गिलोय, जिसकी फैमिली है मैनीस्पर्मेसी। इसका लैटिन जो नाम है वो है टीनियोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय के बहुत सारे संस्कृत नाम हैं जैसे गुड्डूची, मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरुहा, वत्सादनी, तंत्रिका, कुंडलिनी, चक्र लक्षणिका। गिलोय बहुत ही आराम से आपके घर के आसपास, आपके गार्डन में उग जाती है। इसकी बेल होती है, इसकी टहनी काट कर लगाने से ये उग जाती है। बारिश के मौसम में इसका पौधा आप लगाते हैं तो पौधा आराम से तैयार हो जाती है, आराम से उग जाती है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये उग जाती है। आपको 1 अंगुल मोटा गिलोय की टहनी लेनी है, जिस पर अगर एरियल रूट्स वाली टहनी मिल जाए तो सबसे अच्छा है। वो रूट्स सीधे आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और पौधा 10 दिन के अंदर आपके घर में तैयार हो जाएगा। अब गिलोय के गुणों की बात कर ले तो ये गुरु और स्निग्ध होती है। रस में ये तीखी और कषाय होती है। वीर्य यानी तासीर इसकी गर्म होती है, उष्ण होती है। और विपाक में ये मधुर होती है। इन गुणों के कारण गिलोय त्रिदोष शामक होती है। यानी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें गिलोय का प्रयोग ना होता हो। गिलोय का प्रयोग वात रोगों में घी के साथ, पित्त रोगों में शर्करा के साथ और कफ रोगों में शहद के साथ करना चाहिए। आधुनिक रिसर्च के अनुसार गिलोय एंटीपायरेटिक, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल, एंटी फंगल और लिवर टॉनिक है। यानी लगभग सारी जो आधुनिक की डिजीज़ है उन सब में काम करती है, सर्वगुण संपन्न होती है। कुछ लोग गिलोय के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों एक बात आपको नोटिस करनी होगी, औषधि कोई सी भी हो, मात्रा की अपेक्षा सब जगह होती है। अगर आप किसी दवा की ओवरडोज लेते हैं तो दुष्परिणाम आपको भुगतने ही होंगे। ज़्यादा मात्रा में खाया हुआ अन्न भी विष का काम करता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी आपके खाने के ओवरडोज की वजह से ही तो हो रही है। चाहे हार्ट डिजीज़ देख लो, चाहे डायबिटीज़ देख लो, आपकी सैनिटरी लाइफस्टाइल और आपके खान पान की वजह से ये बीमारियाँ हो रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिलोय का कौन सा भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, गिलोय का कांड यानी जो इसकी टहनी होती है, 1 अंगुल मोटी साइज वाली टहनी का प्रयोग हमें करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो ताज़ी फ्रेश गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए तो सरकार आपको फ्री में पौधे दे रही है, उसको आप घर के आसपास गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। अगर इसका संग्रह करना हो तो वर्षा ऋतु के पूर्व कर लेना चाहिए और इसे हमेशा छाया में सुखाकर ड्राई कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी औषधि अश्वगंधा के बारे में।
अश्वगंधा फैमिली इसकी सोलेनेसी है। लैटिन नाम इसका विथेनिया सोमनीफेरा है। अपने अद्भुत गुणों के कारण इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से भी पुकारा जाता है। कौन नहीं जानता है अश्वगंधा। राजस्थान में नागौरी अश्वगंध के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ के किसान इसकी खेती करते हैं और अच्छा खासा आपके इनकम सोर्स भी इससे बनता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा लघु और स्निग्ध गुण वाला होता है। रस यानी स्वाद में ये कटु, तिक्त और मधुर होता है। तासीर इसकी गर्म होती है, उष्ण वीर्य वाला होता है ये, और विपाक में ये मधुर होता है। इन रस गुण वीर्य विपाक के कारण अश्वगंधा कफ और वात दोष शामक होता है, यानी कफ और वात दोष से होने वाले रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही अच्छा रसायन यानी हेल्थ टॉनिक है। दुबले लोगों का बल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। वाजीकारक और शूलहर होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होता है अश्वगंधा का प्रयोग। आधुनिक के अनुसार देखा जाए तो अश्वगंधा पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है दोस्तों। रिसर्च से पता चला है कि अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेशेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड ए गुड एफ्रोडाइसिक्स होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रयोज्य अंग। अश्वगंधा की जड़ यानी मूल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अश्वगंधा जब पत्तों का प्रयोग भी वात रोगों में करते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथी और अंतिम औषधि है कालमेघ, जिसे भूनीम के नाम से भी जाना जाता है। छोटा सा पौधा होता है, इसकी फैमिली होती है एकेंथेसी और इसका लैटिन नाम है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। गुण की बात कर लेते हैं, ये लघु और रुक्ष होता है। स्वाद इसका बहुत तीखा होता है, तिक्त रस वाला होता है ये। वीर्य इसका उष्ण होता है और विपाक इसका कटु होता है दोस्तों। इन गुणों के कारण कालमेघ कफ और पित्त रोगों की शांति के लिए प्रयोग किया जाता है। कालमेघ का प्रयोग भूख की कमी में, लिवर इनलार्जमेंट में, कब्ज में, पेट के कीड़ों में, चर्म रोगों में और बुखार में किया जाता है। आधुनिक के अनुसार बोला जाए तो कालमेघ बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक, एंटीफंगल, एंटी हेलमिंथिस, डाइजेस्टिव और लिवर टॉनिक है। प्रयोज्य अंगों की बात की जाए तो ये एक छोटा सा पौधा होता है और इसका संपूर्ण पौधा यानी पंचांग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु के अंत में या शीत ऋतु के प्रारंभ में इस पौधे का संग्रह कर छाया में सुखा कर रख लेना चाहिए। आशा करता हूँ इन 4 औषधीय पौधों को आप अपने घरों में उगाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके।